नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। धनु वालों के लिए 2023 की बात कर चुके हैं। पूरे साल का विवरण हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक नीचे दिए देता हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वह वार्षिक राशिफल जरूर देखें और डिटेल में उसमें हमने हर पहलू को कवर किया है। यहाँ पर हम 17 जनवरी से जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक की चर्चा करेंगे। करीबन 3 महीनों का समय है। इन तीनों महीनों में आप लोगों के लिए गुरु की खास अनुकंपा रहेगी। शनि देव तो निश्चित तौर से आप लोगों के ऊपर मेहरबान हो ही जाएंगे। 17 जनवरी कोई दूर नहीं है। आज अभी 8 जनवरी हुआ है। दोस्तों, जहां तक बात है दो बड़े ग्रहों का इस तरह की स्थिति में आ जाना, वैसे भी आपको शनि के गोचर के बारे में बता दें। तृतीय स्थान में जैसे ही 7.5 या ढैया से पनौती से किसी को भी फ्री करते हैं ना, उस राशि के लिए यह बहुत बड़ा राजयोग देते ही देते हैं। हमने अक्सर अपने एक्सपीरियंस में पाया है, जिन लोगों के ऊपर ढैया लगा होता है, ढैया से फ्री होते हैं, पनौती से फ्री होते हैं, उन लोगों को अक्सर ऊंचाइयां देते हैं। यहाँ पर परचांस कह लीजिए या ऊपर वाले की एक आप लोगों के ऊपर खास कृपा कह लें, क्योंकि 3rd हाउस में शनि आ जाते हैं 7.5 से फ्री करते ही आप लोगों को 17 जनवरी से। तो 3rd हाउस शनि हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। ये भी सूत्र मैं आपको बताता आया हूँ। उपचय स्थान कहलाते हैं ये 3, 6, 10, 11। ये 4 घर ऐसे हैं जहाँ पर अक्सर क्रूर ग्रह व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनाते हैं, जुझारू बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते, सफलता देते हैं। परिस्थितियों को बहुत बाखूबी पहचानने वाले होते हैं आप लोग। इस स्थिति में भी शनि का यहाँ पर आ जाना आप लोगों के लिए राजयोग निर्मित होता है अकेले शनि से। ये नहीं कि 7.5 से फ्री हो रहे इसलिए राजयोग निर्मित हो रहा है। ये 3rd हाउस में देते ही राजयोग है। किसी भी राशि लगन के लिए जब ये 3rd हाउस में आते हैं तो राजयोग कारक होते हैं। अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में भी शनि कुंभ राशि में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए धन धान्य की कमी नहीं होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी की अगर तलाश है तो नौकरी मिलेगी। अगर व्यापार चल नहीं रहा था तो व्यापार चलेगा। ये शनि का गोचर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हम बात करेंगे गुरु के गोचर की, खासकर यहाँ पर, क्योंकि गुरु देखिए आप लोगों के राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं। तो गुरु का इस अवधि में शनि के शुभ होते ही प्रभाव 100 टाइम बेटर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक शनि आगे पीछे जाते रहे हैं पिछले साल, गुरु हालांकि पिछले साल से मीन राशि में आए हैं अप्रैल से, परंतु बागडोर शनि के हाथ में ही होती है, क्योंकि न्यायाधीश इसीलिए कहते हैं। पर फिर भी स्थितियां गुरु के कारण आप लोगों के लिए काफी हद तक ठीक ठाक भी रही हैं। धन की कमी नहीं होने देते। धन के कारक हैं बेसिकली गुरु, और लग्नाधिपति हैं, सुख स्थान में हैं, आपको सुखी करते आ रहे हैं। दिक्कतों के बावजूद भी, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप लोगों को धन भी मिलता रहा है, तरक्की भी मिलती रही है। परंतु जब तक शनि की 7.5 नहीं उतरती, पूर्णतः रिलीफ नहीं मिलता, तनावों से मुक्ति नहीं मिलती। ये बात सत्य प्रतीत होती है। एक्सपीरियंस की बातें हैं दोस्तों। यह 17 जनवरी एक ऐसा डिस्कशन का पूरे ज्योतिष वर्ल्ड में टॉपिक बन चुका है। 17 जनवरी 17 जनवरी निश्चित तौर से आप लोगों के लिए ये डेट इतनी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही शनि कुंभ राशि में आते हैं, शनि तो राजयोग कारक हो जाते हैं, गुरु का राजयोग यहाँ पर फलित होना शुरू हो जाता है। वे क्या क्या फल देंगे, चलिए मुख्य बिंदु पर आते हैं। देखिए, गुरु एक तो सबसे पहले शिक्षा के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं। तो शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, विद्यार्थी हैं, बेसिक एजुकेशन को लेकर अगर प्रॉब्लम्स रही हैं, शिक्षा जगत में कामकाज करने वाले अगर आप एम्प्लॉई हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो
उनको काफी रिलीफ मिलेगा इस शनि के परिवर्तन के बाद। गुरु यहाँ पर क्योंकि 22 अप्रैल तक रहेंगे, तो निश्चित तौर से आप लोगों को 22 अप्रैल तक राजयोग का यह समय मिलता रहेगा। क्या मिलेगा? देखिए, जमीन जायदाद का घर है, चल अचल प्रॉपर्टी में वृद्धि, धन लाभ, प्रतिष्ठा, नेम फेम में वृद्धि, सुखों में वृद्धि, कोई नया प्लॉट परचेज करे, कोई वाहन परचेज करे, कोई भवन को डेकोरेट करे, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो प्रोफेशनल्स हैं तो आपका कारोबार जो थमा थमा सा था, रुका रुका सा था, उसमें गतिशीलता आ जाती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। समाज में जो लोग आप लोगों की कदर नहीं करते थे, क्योंकि वो शनि के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, अब वही लोग आपको एडवाइजर बना देते हैं, आपसे सलाह मांगते हैं। आपकी सलाह भी अब सर्वमान्य होगी, या यूं कहें आप लोगों को पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। गुरु का ये प्रभाव 10वें घर के ऊपर देख ही रहे। सप्तम दृष्टि, जब गुरु की दृष्टि है हमेशा शुभ होती है, मैं अक्सर बताता हूँ। 10वें घर के ऊपर प्रभाव के कारण आप लोगों को पदोन्नति मिलती है, व्यापार चलता है, डेली आमदन में वृद्धि के योग भी बनते हैं। फाइनेंस के कारक हैं, अगर मनी ट्रांसफर या फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है, लाभकारी स्थितियां हो जाती हैं। ये बात तो इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि जैसा कि अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूं कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए, उसमें आपकी महादशा अंतरदशा का भी रोल रहता है। अगर कि आपकी महादशा त्रिक स्थानों में बैठे हुए प्लैनेट्स की है तो आप लोगों को उतना फल नहीं मिलेगा, उतना शुभ फल नहीं मिलेगा। फिर भी आप लोगों को भी रिलीफ मिलेगा अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छे प्लैनेट्स की नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ ग्रह है जिसकी दशा अंतरदशा है, तो उसका प्रभाव भी निश्चित तौर से पड़ता है। परंतु गोचर में अगर जब तक प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं होते तो दशा नाथ भी जिसकी दशा होती वह शुभ फल दे ही नहीं पाता। तो अब शनि के 7.5 फ्री होने का मतलब यही है कि आप लोगों के लिए, अगर आप राजनीति में हैं तो उसमें भी आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई भी इलेक्शंस में खड़ा होना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से जीत जाते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्वेंट हैं तो आपकी पदोन्नति होती है। एग्जाम दे रहे हैं, छात्र हैं, यूपीएससी, एसएससी इत्यादि के स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, तो इस अवधि में ये हो नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। हल्की सी मेहनत से आप लोगों का भाग्य साथ देता है। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो शादी के योग भी बन जाते हैं। गुरु का प्रभाव अष्टम स्थान के ऊपर भी है तो अचानक से लाभ भी होता है, लिगेसी से लाभ भी हो जाता है, आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है, बेसिकली तनावों से मुक्ति मिलती है। हाँ, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों को फिर भी मैं हमेशा कहता आया हूँ सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शनि का प्रभाव इस बीच राहु के ऊपर और पंचम स्थान के ऊपर रहेगा, और गुरु भी जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यदा कदा हल्का फुल्का सतर्कता से काम करना चाहिए, रिस्की कार्य नहीं करने चाहिए। फिर भी जब गुरु यहाँ पर मेष राशि में आ जाएंगे, गुरु फिर भी अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि त्रिकोण में होंगे। राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनता है तो यदा कदा बच्चों की तरफ से या शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन के कामकाज वालों को या प्रॉपर्टी के कामकाज वालों को सतर्क रहना चाहिए। फिर भी नुकसान तो होगा नहीं, संभावनाएं नुकसान की बन जाया करती हैं। ये देखिए, सत्य कथन भी बताना जरूरी हो जाता है जिसके चलते आप लोग लाभान्वित हों। यहाँ पर कुल मिलाकर इतना बताना चाहूंगा, समअप करें तो आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेहतर हैं। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तरक्की की प्रबल संभावनाएं हैं, नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल जाती है। अगर आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वहां पर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, पदोन्नति होती है। अगर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी पीछे, क्योंकि शनि तनाव भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, नुकसान भी देते हैं, झगड़े भी देते हैं, कोर्ट कचहरी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। जैसी जैसी कुंडली होती है वो शनि उस तरह के प्रभाव दे देते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को दिक्कत में पाता है और वह दिक्कतों से सभी से आप उभर
चुके होंगे बल्कि अभी तक तो, और गुरु का गोचर हंस नामक राजयोग है, तो निश्चित तौर से यह प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, धन लाभ, आपकी हर तरफ से प्रगति के योग बनते हैं। तो यह राजयोग कारक पीरियड है। उसके पश्चात गुरु शिफ्ट हो जाते हैं तो उसकी चर्चा भी अलग से करेंगे। हालांकि एनुअल वीडियोज में मैं बात कर चुका हूँ, उसका लिंक नीचे देता हूँ, उसे जरूर देखें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे।